दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय सीवा जैस चुमनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 17 अक्टूबर सन 2023। दोस्तों ड्राई फ्रूट्स में किशमिश, काजू, बादाम, छुआरे, केसर, मखाना, इस पर हम आपको लगातार अपडेट देते हैं और हर तेजी और मंदी का आने के अगले संकेत और विश्लेषण आप तक प्रस्तुत करते हैं। याद कीजिए, हमने आपको मखाने के अंदर आपको अग्रिम विश्लेषण देते हुए कहा था कि मखाने हमें तेज नज़र आ रहे हैं और इसका कच्चा माल लगातार महंगा होने की संभावना बन सकती है और इस वजह से मखाने के अंदर तेज़ी बन सकती है। दोस्तों मखाने में शानदार तेज़ी बन गई है। यदि हम ताज़ा भाव देखें, दरभंगा मधुबनी मखाने के अंदर 4 सूत के 400 रुपये, 5 सूत के 620, 5 से 6 सूत के 680 और 6 से 7 सूत के भाव 770 रुपये बताए जा रहे हैं। हैंडपिक्ड के भाव 860 रुपये तक की बड़ी तेजी दर्ज हो चुकी है। दोस्तों आपको याद होगा कि हमने मखाने के कम उत्पादन और त्योहारी सीजन में मखाने की मांग बढ़ने का आपको अग्रिम विश्लेषण दिया था, जो कि अक्षर सत्य साबित होता देखा गया है। मखाने में एक बार पुनः शानदार तेजी दर्ज हो गई है और नीचे के भाव से जबरदस्त जंप यानी उछाल देखा गया है। गौरतलब है, इस बार जलवायु परिवर्तन के चलते बिहार, बंगाल और असम के तराई वाले क्षेत्रों में पानी की कमी रही और यही कारण है मखाने का उत्पादन कम होने और चारों तरफ माल की कमी की समाचार मिले हैं। गुलाबबाग, दरभंगा, पूर्णिया मंडी में मखाने के भाव 550 से 560 रुपये प्रति किलो पर 330 से 40 रुपये तक के भाव अधिक और तेज बताए जा रहे हैं। इसके अलावा हरदा मंडी में 575 से 585 रुपये के भी व्यापार होने के समाचार मिल रहे हैं। गौरतलब है कि मखाना इस बार कम जरूर है, लेकिन इतने ऊंचे भावों पर स्टॉकिस्ट अब अधिक स्टॉक रखने में कतराने लगे हैं। दुर्गा पूजा के बाद एक बार बिक्री के उनको लगता है कि उसमें कुछ पॉज आ जाएगा, क्योंकि दिवाली की मांग दिवाली तक मांग घटती है और इन परिस्थितियों में बढ़ते हुए भाव पर लाभ कमाने का व्यापारी सोच रहा है। दोस्तों इधर दिल्ली, आगरा, सहारनपुर, जयपुर, अलवर के साथ साथ अमृतसर, लुधियाना आदि मंडियों में माल की कमी होने से लगभग 40 रुपये की तेजी देखी गई है। दिल्ली मंडी में जो मखाना 660 से 670 रुपये प्रति किलो बिक रहा था, आज उसके भाव 700 से 710 रुपये और उससे अधिक बताए जाने रहे हैं। बढ़िया माल तो 900 रुपये तक थोक में बिकने के इसके समाचार मिल रहे हैं। और अब महत्वपूर्ण ये रहेगा, क्या ऊपरी भावों में मुनाफा वसूल कर लेना चाहिए या फिर रुकना चाहिए। गौरतलब है कि नवरात्रा और दुर्गा पूजा के बाद बिक्री कम होती है, ये व्यापारियों का कहना है, और दिवाली के बाद इसके प्रभावों में फ़र्क आता है। लेकिन दोस्तों अक्सर ये होता है कि टाइम पे यदि आपने माल ले लिया और टाइम पर आपने माल बेच लिया तो ये आप किसी भी व्यापार में मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, जब पैदावार अधिक होती है या पैदावार कम होती है तो अक्सर व्यापारी उसके भाव उसके हिसाब से लगाने लगते हैं कि पैदावार कम है भाव बढ़ेंगे और पैदावार अधिक है तो भाव घटेंगे, लेकिन होता अक्सर उल्टा ही है। आप देखें, सरसों के अंदर यदि आपने देखा हो कि पैदावार लगभग 115 लाख टन के ऊपर की थी और उसके बाद में सरसों के दाम लगभग 4,4200 रुपये के आसपास की बात कर रहे थे, लेकिन सरसों में एक तरफा तेजी उसके बाद जंप हुई। साथ साथ यदि आप जीरे के अंदर देखें, आप जीरे के अंदर स्टॉक कम होने के बावजूद भी 65,000 का जीरा गिरकर 52,000 रुपये रह गया। हल्दी के अंदर देखिए 55 रुपये से 160 रुपये के भाव हल्दी के चले और 160 के बाद बाजार में लगभग 25 से 30 रुपये की गिरावट आई। तो महत्वपूर्ण बाजार का जो विश्लेषण है वो मार्केट इकोनॉमिक्स है, उसकी गणनाएं अलग तरीके से होती है। आज से 25 साल पहले, 50 साल पहले बाजार व्यापार अलग था। 50 साल पहले, 40 साल पहले लोगों तक खबरें नहीं पहुंच सकती थी, लेकिन आज स्थिति यह है कि 5 सेकंड या 5 मिनट के अंदर पूरे देश के अंदर, पूरे देश अपितु पूरे विश्व में खबर फैल जाती है और बाज़ारों में भाव एकदम से तेज या मंदे हो जाते हैं। तो दोस्तों मसाले पर अगर नवंबर महीना बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। क्या ये मखाने, काजू, किशमिश, बादाम, जीरा, धनिया, लाल मिर्च, काली मिर्च,
छोटी इलायची, बड़ी इलायची, ये तेज़ी दिखाएंगे या फिर मंदी। हमने विशेष रिपोर्ट अपने सभी क्लाइंट्स को फॉरवर्ड कर दी है। आप भी हमारे क्लाइंट बनना चाहते हैं, मसाले और ड्राई फ्रूट्स में अग्रिम अनुमान प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप विशेष रिपोर्ट के लिए भुगतान करने पर उपलब्ध है। आप संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे दिए गए हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।